हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक होगा बूलियन लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं इन 4 क्लासेस, जो कि हमारे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी यूनिट। उसके बाद मैंने एक कवर किया है सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र इंटरफेसेस। अब उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा बूलियन लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको एंड मैं यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ वो भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में नहीं आती है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। एंड ये हमारा काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है हमें, और इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे इसको कवर करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। जैसे मैथमेटिक्स में हमारा अलजेब्रा होता है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो बूलियन ऑपरेशंस होते हैं। तो इसीलिए उसको हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। अब बूलियन अलजेब्रा नाम कहाँ से आया, मीन्स बूलियन नाम कहाँ से आया। तो एक हमारे पास एक मिनट, हाँ, तो एक हमारे पास थे पर्सन थे जॉर्ज बुले। इन्होंने 1854 में ये अलजेब्रा दिया हमें, इसीलिए इन्हीं के नाम पे हमारा आया है बूलियन अलजेब्रा। दिस अलजेब्रा इज कंसर्न्ड विद बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। कि ये अलजेब्रा किस बात के बारे में, किस चीज़ के बारे में बताएगा, बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करेगा, 0 एंड 1, और या फिर ट्रू और फॉल्स। काफ़ी इजी टॉपिक है, मेरी स्पीड थोड़ी सी हाई रहेगी इसके लिए। अब आप आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, जो एक्सप्रेशन हमारे बूलियन वैल्यू प्रोड्यूस करता है उसको बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। एंड उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स बूलियन नंबर्स को स्टोर करते हैं उन्हें बूलियन वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे बूलियन नंबर से मतलब है हमारा 0 एंड 1 से। ये एक एग्जांपल है सिंपल सा, P + Q = R। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसके अंदर P Q R बूलियन वेरिएबल्स है एंड दे कैन ओनली स्टोर 0 एंड 1 टू वैल्यू। तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा एंड बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें एक मेन बात जो हमें याद रखने वाली है वो है कि जॉर्ज बुले, जिन्होंने 1854 में बूलियन अलजेब्रा दिया था, उन्हीं के नाम पे बूलियन नाम आया है। नेक्स्ट है, इसमें लिखा गया है कि एक बूलियन लॉजिक को अच्छे से समझने के लिए हमें 3 बातों का पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा बूलियन लॉज या रूल्स, सेकंड ट्रूथ टेबल एंड थर्ड है लॉजिक गेट्स। अगर हम इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो हम बूलियन लॉजिक को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे हमारी रहेगी, रूल्स एंड ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक गेट्स। स्टार्ट करते हैं ट्रूथ टेबल से। तो व्हाट इज़ ए ट्रूथ टेबल। ए ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स ऑल द वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड आउटपुट्स इन ए टेबुलर मैनर। क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी हमारे इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू के कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्रूथ टेबल एक टेबल की फॉर्म में शो करवाता है। यहाँ पे T और 1 ट्रू डिनोट करता है, F और 0 का मतलब है फॉल्स। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, एक बार मैंने देखा भी था कि उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल, मीन्स ट्रूथ टेबल क्या शो करता है। तो उसमें जो ऑप्शन करेक्ट था वो ये था कि इट इज़ ए गुड वे टू शो फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट, मीन्स एक फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट। सेकेंड ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ लॉजिक गेट। इस तरह से 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट। नाउ
अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हमें हमेशा से एक सिंपल सी डेफिनेशन हमें याद आ जाती है कि जब भी हम लॉजिक गेट का नाम सुनते हैं कि लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक डिजिटल सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो रिक्वायरमेंट होती है लॉजिक गेट्स की। इट इज़ ए वर्चुअल और फिजिकल डिवाइस दैट परफॉर्म ए बूलियन फंक्शन। नेक्स्ट लिखा है कि दीज आर यूज टू मेक लॉजिक सर्किट्स। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड इट दे कैन हैव ओनली वन आउटपुट एंड वन और मोर इनपुट। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूँ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ ट्रुथ टेबल एंड व्हाट इज़ लॉजिक गेट्स। नाउ आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अब हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स है। सबसे कि अगर क्वेश्चन आए कि बेसिक लॉजिक गेट्स कितने हैं, तो बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे पास होते हैं 3। कौन कौन से? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। अब इसमें ये हम सबको पता है कि एंड गेट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, ट्रूथ टेबल में क्या आता है। लेकिन कई क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन ये आता है कि एंड गेट में कि विच टाइप ऑफ स्विच इज़ यूज्ड इन एंड गेट। एंड गेट में किस टाइप का स्विच यूज़ होता है? सीरियली स्विच होता है या पैरेलल स्विच होता है? तो इसका आंसर आता है सीरियल स्विच। एंड गेट के अंदर सीरियल स्विच होते हैं, मीन्स कि वो इस तरह से सीरियली अटैच होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? उसके बाद होता है कि एंड गेट किस टाइप की वैल्यू देता है? एंड गेट के अंदर हम कॉमन या इंटरसेक्शन वैल्यू निकालते हैं और इसका हम सिंबल इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट का सिंबल डॉट है या फिर ये एरो नीचे की साइड। लॉजिक सिंबल क्या है? लॉजिक सिंबल इसका डी है और फिर ये 2 इनपुट एंड एक आउटपुट है। ट्रुथ टेबल, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमें ट्रुथ टेबल में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पे इनपुट्स 2 है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रुथ टेबल में? हमारे पास 4। अब 0 और 1 को मिला के 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। मल्टीप्लिकेशन करता है तो इसका मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 से 0, 1 0 से 0, केवल 1 1 पे ये हमें 1 आउटपुट देता है। तो ये हमारा था एंड गेट। नेक्स्ट आता है हमारा और गेट। अब कंपेयर करके चलते हैं एंड और को। ओ एंड क्या करता था? मल्टीप्लिकेशन। तो और गेट क्या करेगा? सम करता है। एंड गेट के अंदर हमारा इंटरसेक्शन आता था तो और गेट मैक्सिमम वैल्यू देगा, मीन्स कि वो क्या करेगा? यूनियन। और गेट का सिंबल अपर एरो है। नेक्स्ट, एंड गेट किस टाइप का स्विच था? सीरियली। और गेट किस टाइप का स्विच है? पैरेलल स्विच है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है प्लस। एंड गेट का सिंबल क्या था? डॉट। लॉजिक सर्किट क्या है हमारा? ये इसका लॉजिक सर्किट कुछ इस तरह से बनता है, ए और बी एंड ये आउटपुट। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी? ट्रूथ टेबल मीन्स कि प्लस करना है तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। 1 में 0 करेंगे तो 1 एंड 1 + 1 कितना होता है? 1। उसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, इन्वर्स गेट भी बोलते हैं या फिर नेगेशन भी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है ये टेल्ड बोलते हैं इसको, या फिर ऊपर क्या लगा दो? बार। अब इसको ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी इनपुट को नेगेटिव कर देता है। नेगेटिव कर देता है मीन्स कि 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। सिंबल क्या है इसका? ट्रायंगल। ट्रायंगल के आगे एक बबल। तो ये हमारा क्या था? नॉट गेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा एंड व्हाट इज़ बूलियन एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ लॉजिक गेट, व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल एंड 3 बेसिक गेट्स हमारे पास एंड और नॉट गेट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, हमारे गेट आते हैं यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जो खुद में कैपेबल है सभी बेसिक ऑपरेशंस को करने के लिए, मीन्स कि उन्हें किसी दूसरे गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
काम करने के लिए। तो हमारे पास टोटल कितने यूनिवर्सल गेट हैं अगर पूछा जाए तो हमारे पास 2 गेट्स है। क्वेश्चन आता है कि इन विच वन इज़ द यूनिवर्सल गेट। ऑप्शन में है एंड, और, नैंड और एक्सोर। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा नैंड। तो हमारे पास 2 गेट्स है, नैंड एंड नोर। नैंड गेट और नोर गेट यूनिवर्सल गेट है। इनके बारे में देखते हैं। नैंड गेट नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि नोट प्लस में एंड गेट। जैसे यहाँ पे लॉजिक, इसका जो सिंपल बेसिक बिल्डिंग डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, कि हमने पहले एंड गेट बनाया, उसमें ए और बी इनपुट गए, तो क्या आउटपुट आई, ए बी। फिर उसमें नोट गेट लगा, नोट गेट से क्या हो गया, ए बी का नेगेशन, तो ये क्या मिला हमें, ए बी बार। या फिर सिंपल नैंड गेट बनाना चाहें तो हम ये एंड गेट, और एंड गेट के आगे हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, बबल, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल नैंड गेट। अब नैंड गेट को हम क्या लिख रहे हैं, ए बी का बार लिख रहे हैं। ए बी बार को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं ए बी बार। तो ए बी बार को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस में बी बार। ए बी बार को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस में बी बार। अब ये ट्रुथ टेबल दी गई है। ट्रुथ टेबल मीन्स क्या है, एंड गेट का ओपोजिट है, नेगेशन है। तो एंड गेट 1 कहाँ देता था, 1 1 पर। तो अब ये 1 1 पे क्या देगा हमें, 0। इसकी सारी ही आउटपुट को नेगेटिव कर दो, तो ये हमारा क्या आ गया, नैंड गेट। नेक्स्ट है हमारा नोर गेट। नोर गेट से पहले ये एक छोटी सी बात है कि क्या बात है, जो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द ओर गेट विद इन्वर्टेड इनपुट इज कॉल्ड बबल्ड ओर गेट और नेगेटिव ओर गेट। द नैंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्टिव लो ओर गेट। मीन्स कि जो हमारा ओर गेट है, अगर उसकी इनपुट पे बबल लगा दिया जाए तो वो भी एक एंड गेट की तरह परफॉर्म, नैंड गेट की तरह परफॉर्म करता है। ये बात इसमें लिखी गई है। 3 इनपुट नैंड गेट इस तरह से शो होगा। पहले हम ए बी की आउटपुट निकाल लेंगे, जो आउटपुट आती है वो एंड सी इनपुट गया इसमें, और नैंड गेट में ये हमारा 3 इनपुट नैंड गेट है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार आप खुद से रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, अगर आपको स्पीड हाई लगती है तो। आगे चलते हैं। वैसे इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं और ये सब चीज़ें हमें याद भी है। बस ये वीडियो है कि आप सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आपके माइंड में जो ये सब कहीं ना कहीं है उसको रिफ़्रेश करने के लिए हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है नोर गेट। नोर गेट क्या है, नोर गेट का सिंबल हम नीचे की डाउन एरो से कर सकते हैं और नैंड गेट को हम अपर एरो से शो करवाते हैं। अब नोर गेट में को क्या है, नाम से ही है, नोट प्लस और गेट। इस तरह से भी बना सकते हैं, पहले और गेट और उसके आगे नोट गेट लग गया, या फिर और गेट के आगे बबल लगा दो तो भी ये नोर गेट बन जाएगा। अब नोर गेट को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का बार, ये इसको क्या है, नोर गेट। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बार इंटू में बी बार, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, जो और गेट की ट्रुथ आउटपुट थी ये उसको नेगेटिव कर देगा। तो और गेट 1 कहाँ देता था, और गेट 1 हर जगह देता है एक्स से वाई 0 0 को छोड़ के। तो 0 0 पे ये हमारा आउटपुट को 0 देता है, तो नोर गेट उस वहाँ पे क्या देगा, आउटपुट को 1 देगा। अब सेम नैंड गेट की तरह, नैंड गेट को हम इन्वर्टेड इनपुट और गेट से शो करवा सकते थे। तो इसको हम कैसे शो करवा सकते हैं, इसमें अगर हम एंड गेट की इनपुट को इन्वर्ट कर दें या बबल्ड कर दें, तो एंड गेट की इनपुट्स को हमने इन्वर्टेड कर दिया, तो ये किस तरह से काम करेगा, एक नोर गेट की तरह। यहाँ पे एक 3 इनपुट नोर गेट का डायग्राम दिया गया है। पहले ए बी को हमने नोर गेट से शो किया, उस आउटपुट को हमने सी के साथ मर्ज करवा दिया। तो ये नोर गेट था, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा।
नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब हम देखते हैं एक्सोर। एक्सोर को क्या बोल सकते हैं हम? एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं हम। इसमें सिर्फ दो मेन बातें हैं, वो ये है कि विच गेट इज़ नोन एज एंटी को इंसिडेंस डिटेक्टर और इनइक्वालिटी डिटेक्टर, कि किस गेट को हम एंटी को इंसिडेंस डिटेक्टर और इनइक्वालिटी डिटेक्टर बोलते हैं, तो हम एक्सोर को बोलते हैं। अब एंटी कोइंसिडेंस और इनइक्वलिटी का मतलब क्या है कि जब इनपुट हमारी डिफरेंट होगी ये केवल तभी हमें वन आउटपुट देगा। तो 0 1 पे 1 देगा एंड 1 0 पे 1 देगा। ये इसका लॉजिक डायग्राम है और ये इसकी इक्वेशन है कि ए एक्सोर बी इज इक्वल टू, ये जो प्लस के ऊपर सर्कल है इसको हम एक्सोर बोलते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार। ऐसे ही आता है एक्सनोर। एक्सनोर को क्या बोल सकते हैं हम? को इंसिडेंस डिटेक्टर और इक्वलिटी डिटेक्टर। ये इसका सिंबल है कि एक्सोर के आगे बबल लगा दिया। ये हमारा ए और डॉट के ऊपर जो सर्कल है इसको नाम है एक्सनोर, ए बी प्लस ए बार बी बार। अब कोइंसिडेंस और इक्विलिटी का मतलब क्या है कि जब हमारी इनपुट सेम होंगी तभी केवल ये 1 1 देगा। मीन्स कि 0 0 पे 1 देगा एंड 1 1 पे 1 देगा। तो ये हमारे 6 गेट थे, 7 लॉजिक गेट्स थे। आई होप आपको सभी गेट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, आगे देखते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि पूछा जाए हमसे कि हमारे पास 3 इनपुट है ए बी सी, तो अब ये बताए कि ये जो 3 इनपुट वेरिएबल है तब एक्सोर और एक्सनोर जो है उनकी आउटपुट क्या होगी? क्या वो एक दूसरे के सेम होंगे या फिर वो कॉम्प्लीमेंट होंगे या फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते? इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये ट्रिक ऐसी छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर इवन वेरिएबल्स है तो वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे और अगर ओड वेरिएबल है तो वो इक्वल होंगे। अब कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये सिर्फ उसका एक आइडिया लेने के लिए, कि अगर हमसे पूछा जाए कि कितने एंड गेट से मिलकर एक नैंड गेट बनेगा या कितने और गेट से मिलके एक नैंड गेट बनेगा, तो ये टेबल है, याद रखनी है क्योंकि एक ट्रिक है, ट्रिक याद ही की जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नैंड गेट नोर गेट लिखा, यहाँ पे बाकी सभी गेट के नाम लिख दिए मैंने, नोट एंड और एक्सोर एक्सनोर नैंड नोर। एंड यहाँ पे सिंपल लिख दिया 1 2 3 4 5 4, और यहाँ पे 2 3 को इंटरचेंज कर दिया और 4 5 को इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब है कि 2 एंड गेट से मिलके एक नैंड गेट बनेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है गेट प्रॉपर्टी। अब गेट प्रॉपर्टी हमारे पास 3 होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम याद करें कि सभी गेट कम्यूटेटिव होते हैं, कोई भी गेट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। नैंड और नोर को छोड़ के सभी गेट एसोसिएटिव होते हैं। तो ये हमारी है गेट प्रॉपर्टी। उसके बाद है बूलियन रूल्स, ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा सीधा पूछ लिए कि एक इक्वेशन दे दें a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, कि ये कौन सा, तो अगर ये ऐसी इक्वेशन आ जाए और पूछ ले कि ये कौन सा लो है, एब्जॉर्प्शन लो है, कम्यूटेटिव लो है या डिसोसिएटिव लो है, या फिर ये रूल्स हमें एक्सप्रेशंस दे देता है कि इसको मिनिमाइज करके बताओ, उसमें हेल्प करता है। तो ये हमें याद ही रखना है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कम्यूटेटिव लो, एसोसिएटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एब्जॉर्प्शन लो, आइडेंटिटी लो, डोमिनेंट लो एंड कॉम्प्लीमेंट लो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0। एब्जॉर्प्शन लो, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। उसके बाद हमारे पास 2 लो है, नेगेशन लो एंड इन्वोल्यूशन लो। नेगेशन लो कहता है कि ए बार के ऊपर बार, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाता है, सिंपल ए आ जाता है। ये डी मोरेगन्स थ्योरम होती है, ये एक तरह से देखें तो हम नॉर गेट और नैंड गेट ही है, तो ये डी मोरेगन्स थ्योरम है हमारी। एक छोटा सा टॉपिक आता है इसी में, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन्स कि किस ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है, मीन्स कि कोई एक्सप्रेशन आ जाए उसको सॉल्व करो, जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ ये एग्जांपल, तो सॉल्व करो तो पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व होगा, पहले नॉट सॉल्व करेंगे या पहले एंड करेंगे या पहले और करेंगे। तो ये है प्रेसिडेंस की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस को दी जाती है।
उसके बाद नोट गेट को, फिर एंड गेट को और फिर और गेट को। तो इसमें पहले हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए बार बी एंड, फिर बी सी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद और गेट निकालेंगे। पैरेंथेसिस क्लोज्ड हो गई। नेक्स्ट ए सी को सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में और गेट को सॉल्व करेंगे। तो गाइस ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। स्पीड थोड़ी सी हाई थी इसमें क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था एंड छोटा सा टॉपिक था हमारा जो आज हमने कवर किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो होगी वो नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जेंस के ऊपर है, तो जो कि आपको कल मिलेगी। तो और कुछ नहीं। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।